हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने अब चैनल एग्जामगढ़ में। आइए साथियों, आज हम देखेंगे कि त्रिभुज को किस प्रकार गिना जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रकार बने त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। आज हमें स्टार्टिंग से इसको देखेंगे त्रिभुज, एक ही वीडियो पर हम पूरी चर्चा कर लेंगे। कल हम आयत व वर्ग पर चर्चा करेंगे, उसके बाद 3 वीडियो में फिगर काउंटिंग हमारी खत्म हो जाएगी। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज एक हो गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया और ये तीसरा त्रिभुज हो गया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार त्रिभुज को हम कैसे गिनते हैं। आइए हम देखते हैं कि त्रिभुज को किस प्रकार से गिना जाता है। जैसे कि हमें इसमें सीधे से दिखाई दे रहा है कि यह त्रिभुज एक ही त्रिभुज है और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम आपको बता रहे हैं इसमें 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज कैसे हैं उसको हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब हम इस लाइन को लेते हुए इधर जाएंगे, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया 1 और 2। अब तीसरा त्रिभुज जो है हमारा, यह बड़ा वाला त्रिभुज, अभी हमने इसको नहीं लिया है, ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसे हमें गिनने से बचने के लिए हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। हम जब 1 + 2 को जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, जो कि हमें यह बताएगा कि हमारे इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। उसी प्रकार आइए हम इस पर देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। पहले हम आपको एक बार करके दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना त्रिभुज है नंबरिंग करके। ठीक है, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। अब हम जितने नंबर हैं उन सब को एक साथ जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 करके इस रूप में हम जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं 3 3 6, इसका मतलब इसमें 6 त्रिभुज हैं। अब 6 त्रिभुज किस प्रकार हैं आइए हम देखते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया और यहाँ से यहाँ तक जब हम मिलाएंगे ये हमारा दूसरा त्रिभुज होगा। यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, ये हमारा तीसरा त्रिभुज होगा। फिर इसी लाइन को जब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये हमारा चौथा त्रिभुज होगा और यह बड़ा वाला हमारा 5 हो जाएगा। और जब हम इसे इस रूप में मिला देंगे, इसको और इसको, ये भी तो हमारा एक त्रिभुज होगा। इस प्रकार से हमारा 6 त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूं। एक बार फिर से मैं इस त्रिभुज को मिटा के फिर से आपको गिन के बताता हूं कि कैसे हमारा 6 त्रिभुज आया हुआ है। ठीक है, अब हमने आपको बताया है, हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसमें 6 त्रिभुज किस प्रकार है हम फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज यहीं पर हो गया और फिर जब हम इसे यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये हमारा 3 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इधर बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा त्रिभुज और जब हम इस लाइन को बीच से ले जाएंगे, ये हमारा 5वां त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज। इस प्रकार से हमारा 6 त्रिभुज आ जाएगा। अब हम इसमें गिनेंगे नहीं, हम सीधे इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हम इन सब नंबरों को जोड़ लेंगे, सीधा हमारा आ जाएगा कि इस प्रकार के त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं। 3 3 6 4 10, इसमें हमारे 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, आप गिनने के चक्कर में परेशान मत होइएगा, सीधे से आप 1 2 3 करके नंबरिंग कर लीजिएगा और सारे नंबर को एक साथ जोड़ लेंगे तो जितने भी त्रिभुज होंगे हमें वह त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों, हम अपने अगले टाइप का प्रश्न अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम पहले वही नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5।
इसमें हम देखेंगे 5 हो गया, हम पाँचों को अब एक साथ जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 3 6 4 10 5 15। अब हमारा यहाँ पर 15 आ गया है। अब 15 हमारा आया है तो हम देखेंगे कि यह लाइनें, ये जो लाइन है वो कितनी है, तो हम देखेंगे 1 और यहाँ पर 2। जितनी हमारी आधार रेखाएं होंगी, आधार रेखा हम इसे मानते हैं नीचे वाली लाइन को, जैसे हमारी जितनी लाइनें खींची होंगी 1 2 उसे हम नंबरिंग कर लेंगे और जितना जोड़कर हमारा आया हुआ होगा उसमें हम उतने से गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे उसमें 30 त्रिभुज, यानी कि इसमें 30 प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, आइए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है कि यह 5 हो या 6 भी हो सकता है। मान लो हम इसे बढ़ा लेते हैं एक और, तो यह 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, इसको भी यहाँ बढ़ा लीजिएगा। अब हम देखेंगे, इसे भी जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो यहाँ तक हमारा 15 हुआ था और 15 6 21। 21 का हम गुणा कितनी से करेंगे? हम देखेंगे कि हमारी कितनी लाइनें हैं। हमारी एक लाइन ये है 1, ये दूसरी लाइन 2, यहाँ पर तीसरी लाइन 3, यानी कि हम 21 का गुणा 3 से करेंगे। जब हम 21 का गुणा 3 से करेंगे तो इसका गुणनफल जो आएगा वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 63 त्रिभुज। इसमें 63 त्रिभुज है। 63 त्रिभुज तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन आसान से ट्रिक के साथ हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आज सारे प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे त्रिभुज से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो 6 में हम देखेंगे कि हमारा जोड़कर हमने यहाँ पर 6 तक जोड़ा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, समय बचाते हुए हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे समय। 21 गुणे, हमें गुणा उसी से करना है जितनी हमारी लाइनें होंगी, जो डिवाइडेड लाइनें हैं ऐसे ऐसे, उसको हम पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4, यानी कि हम नंबर लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4, हम इसका नंबर लिख रहे हैं बस। अब लास्ट के नंबर से हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 है, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें 84 त्रिभुज हैं। हमारे इस वाले फिगर में 84 त्रिभुज हैं। ठीक है, आप सीधे नंबरिंग करिएगा और जितनी लाइनें होंगी उससे गुणा करिएगा, सीधा आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अब इसमें देखते हैं। इसकी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पर 7। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 और 5 कितनी भी लाइनें हों, यहाँ भी कितना अंक हो उसको हम सारा जोड़ लेंगे। जितनी लाइनें में डिवाइडेड हुआ हो उस सारी लाइनों को हम लिख के उससे गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ इसमें 5 बार हुआ है, यहाँ पर 21 हम तक 6 तक जोड़े थे, 21 आया हुआ था। अब इसको 7 और ऐड कर लेंगे। 21 7 28 गुणा 5 का हम कर देंगे। 5 8 40 और ये 5 दूनी 10 4 14, यानी कि इस वाले फिगर में हमारे 140 त्रिभुज हैं। इस वाले फिगर में हमारे 140 त्रिभुज हैं। हमें यहाँ कितना भी बढ़ाया गया हो, हम डरेंगे नहीं और धैर्यपूर्वक इसका नंबर बढ़ाते हुए सारा काउंट कर लेंगे। और जितनी भी डिवाइड हो, जितनी भी लाइनें डिवाइड हों, यदि यहाँ 5 6 7 8 10 जितनी भी लाइनें हों उससे हम गुणा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 लाइन थी, हमने 5 से गुणा किया। यहाँ पर डिवाइड करने वाली लाइनें 4 थी, इसको लेकर आधार वाली रेखा को लेकर हम गिनेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए हम अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब हमारा इस प्रकार से त्रिभुज दिया होगा, जब हमारा इस प्रकार से त्रिभुज दिया होगा, देख रहे हैं हम कभी यहाँ पर कट किया हुआ है, कहीं यहाँ पर कट किया हो, कभी यहाँ पर कट किया हो। हम इसमें भी वही नंबरिंग वाला सिस्टम अपना लगाएंगे जो हम नंबरिंग करते हैं। हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2, हम इन दोनों का योग कर लेंगे। 1
प्लस 2 बराबर 3। अब हम ये जो लाइन है इसी की नंबरिंग करेंगे, जहाँ पर लाइन ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा यहाँ पर जो है 1 और 2, केवल ये लाइन जहाँ तक मिली रहेगी वहीं तक हमें नंबरिंग करनी है। ये वाली लाइन हमारी जहाँ तक होगी वहीं तक हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 ही त्रिभुज में मिला हुआ है, इसीलिए हमने 2 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग यहाँ पर कर लेते हैं। मान लो 1, ये वाला 2, यहाँ 3 और ये वाला 4। हम इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और ये 2 हमारा ये भी बचा हुआ है ना, 1 + 2 और अभी हमारा ये वाला भी बचा हुआ है 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4। अब सारे त्रिभुज को हम जोड़ लेंगे। इच्छा हो तो आप यही जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। यहाँ हमने इसको जोड़ा है, देखिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा त्रिभुज हमने कहाँ जोड़ा है। आप एक सीरियल के क्रम में लिखिएगा। हमने इसको ये वाला है 1 2 3 4, हम इसको मान सकते हैं, और 1 2 ये वाला है, और ये वाला है जो हमने 1 2 3 4 यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसको जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा 3 3 6 4 10 और ये 2 1 3 3 3 6 4 10, यानी कि हमारा ये 3 भी यहीं जोड़ेगा, 3 3 6 और 1 2, यानी कि इस वाले त्रिभुज में हमारा 26 त्रिभुज है। 26 त्रिभुज है। समझ में आया ना हम किस प्रकार से इसको जोड़े हैं। आइए अब इसमें समझते हैं, ठीक है। फिर से हम वही नंबरिंग करेंगे, ये लाइन जहां तक होगी वहीं तक हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 और 2, फिर से 1 2 और ये 3, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक नहीं है इसलिए हमने इसको 3 लिया हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4, सॉरी हाँ ठीक है 4। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। हमने यहाँ 5 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आके यहीं रुक गई है, नीचे तक आती तभी हम उसका नंबरिंग करते। नंबरिंग हम सभी भागों का करेंगे, एक्स्ट्रा नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब हम जोड़ते हैं, नीचे से लिखते हैं 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 3 3 3 6। अब 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 फिर से 10 और 10 5 15। ये वाला 10 यहाँ से आया है और ये वाला 10 यहाँ से आया है और ये 15 जो है ऊपर वाले में है। हमने सभी को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसे सारे को, ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे, इनको जो जोड़ लेंगे तब हमें यह पता चल जाएगा इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। 3 6 3 9 5 14 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि इस त्रिभुज में हमारे 44 त्रिभुज हैं। इस वाले त्रिभुज में हमारे 44 त्रिभुज हैं। आइए हम ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न दिया है हमारा, देखिए कहीं यहाँ तक रोक दिया है, कहीं यहाँ से लिया है, कहीं यहाँ पर लाइन खींचा हुआ, कहीं पूरा खींचा हुआ, ठीक है। तो अब हम आप देखते हैं कि ये लाइन कैसे हम जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से नंबरिंग करेंगे 1 + 2 सॉरी 3 4 और ये 5, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक है इसीलिए हमने 5 तक जोड़ा हुआ है। अब हम यहाँ 1 2 और 3, अब यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो नंबर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज एक ही होगा। यहाँ पर अगर ये लाइन बढ़ी होती तभी हम यहाँ नंबर बढ़ाते, ठीक है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हमने आपको बताया ये लाइन जहाँ तक मिलेगी
उसी की नंबरिंग हमें करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये लाइन हमें दो ही त्रिभुज से मिल रही है, तो इसको हम 1 और 2 के रूप में ही लिखेंगे। अब ये लाइन पर हम देखते हैं, इस वाली लाइन पर कितने त्रिभुज हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 और ये हमारा 4। ठीक है, ये वाली लाइन जहाँ तक रहेगी वहीं तक हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, आइए हम अब काउंट करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फिर हम दूसरे पे जाएंगे, 1 + 2 + 3। फिर तीसरे वाले पर 1 + 2 + 3 + 4। फिर यहाँ पर 2 ही है, 1 + 2। यहाँ पर भी 4 तक है, 1 2 3 4। आइए हम सारे नंबर्स को जोड़कर देखते हैं कि हमारा कितना त्रिभुज है। तो ये हमारा 3 3 6 4 10 5 15, 3 3 6 3 3 6 4 10, 3 3 3 6 4 10, 5 6 5 11 11 3 14, 2 1 3 1 4। इसमें भी हमारा 44 त्रिभुज होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। यदि समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको फिर से एक दो बार बताना चाहते हैं, ये जो लाइन है जहाँ तक होगी वहीं तक हमें नंबरिंग करनी है। जैसे ये लाइन यहाँ तक थी तो हमने यहाँ तक नंबरिंग किया, ये वाली लाइन यहीं तक रुक गई तो हमने यहीं तक नंबर करके छोड़ दिया, ये वाली लाइन यहाँ तक बढ़ी तो यहाँ तक हमने नंबरिंग किया। और ये जो लाइन है ये 2 ही में है, इसीलिए हमने 2 ही नंबरिंग किया। ये लाइन यहाँ टच नहीं की तो हमने यहाँ पर नंबरिंग नहीं की, यहीं तक नंबरिंग किया। ठीक है, सारे नंबरिंग करके हम इस प्रकार के इसको जोड़ लेंगे, तब हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम अपना एक दूसरा टाइप देखते हैं कि जब हमें वर्ग में कोई ऐसे चित्र दिया हुआ होगा तब हमसे पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज में इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। ध्यान रहे वह हमारा फिगर वर्ग के आकार का ही होना चाहिए, कोई और आकार होगा तो उसमें हम यह नियम नहीं लगाएंगे जो नियम हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसकी नंबरिंग करेंगे, ध्यान रहे नंबरिंग तो हम हर जगह करेंगे, 1 2 3 4 इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। और जो नंबर हमारा बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी की गुणा हम 2 से कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नंबर 4 है तो हम 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। यानी कि इस वाले वर्ग में हमारा 8 त्रिभुज है। ठीक है साथियों, इस वाले वर्ग में हमारा 8 त्रिभुज है। 8 त्रिभुज हम आपको गिन के दिखा देते हैं। हमने आपको बताया है जब ऐसे एक लाइन होती है, अब इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 1 + 2। जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 हमारा ये होगा 1 6। अब हमारा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। तो हम गिनने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो आपको बस दिखाने के लिए बता रहे थे कि कैसे हम जानेंगे। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम इसमें भी अपनी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा उसी की गुणा हम 2 से कर लेंगे, हमारा जो आंसर होगा वह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब हम 6 की गुणा 2 से करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। यानी कि इस वाले वर्ग में यहाँ 12 त्रिभुज है। ध्यान रहे कि वर्ग ही होना चाहिए तभी हमारा यह रूल लगेगा। ठीक है, आइए उसी प्रकार हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की गुणा हम 2 से कर लेंगे तो हमें 16 त्रिभुज प्राप्त होगा। यानी कि इस वाले वर्ग में हमारा 16 त्रिभुज है। ठीक है, आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों हम अपना अगला टाइप देखते हैं। वर्ग का हमारा यह एक टाइप छूट गया था, आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 2
3 4, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8। फिर यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा 8 + 8 + 8 बराबर 8 त्रिक 24। ध्यान रहे अभी 24 त्रिभुज ही नहीं हुआ है, अभी हमारा कुछ त्रिभुज बचा हुआ है जिसे हम ध्यान से गिनती कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एक त्रिभुज यह हो गया, इसकी गिनती हमने तो नहीं किया हुआ है ना। एक त्रिभुज यह हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसी प्रकार हमारा अब देखेंगे जब हम यहाँ से चलेंगे, एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा और जब हम यहाँ से चलेंगे तब एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार हमारा कितने त्रिभुज बढ़ गया, हमारा 4 त्रिभुज और बढ़ गया है। इसमें हमारा 28 त्रिभुज होगा। समझ में आ गया ना। जैसे हम इसको देखते थे, एक में हमारा, जैसे हम इस फिगर तक ये भी ध्यान देंगे, हम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, ये हमारा फिगर था। तो हम आपको बताए थे एक बॉक्स जब रहेगा वर्गाकार होना चाहिए, तब हम उसमें 2 की गुणा कर लेंगे तो हमारा 8 त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 4, उसी प्रकार 8 इसमें 8 इसमें और 8 इसमें, यानी कि 8 त्रिक 24। लेकिन अभी हमारा ये वाला त्रिभुज बचा हुआ था, एक ये वाला त्रिभुज, 2 हो गया ना। अब हम यहाँ से देखेंगे, अभी हमने इसको नहीं लिया है इस लाइन को, फिर एक यहाँ तक, फिर यहाँ से उठाएंगे एक यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार हमारा 28 त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा। अब हम आइए इस टाइप के प्रश्न में देखते हैं कि किस प्रकार से हल होता है। हम देखेंगे कि ये जो हमारा, जब हमारा कहीं भी किसी भी त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज आएगा वह हमारा 4 त्रिभुज बनाएगा, यानी कि हम इसे 4 लिख लेंगे। हम आपको बताते हैं कि वह किस प्रकार से 4 बना रहा है। 1 2 3 और 1 का ये स्वयं का 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। अभी हमारा एक त्रिभुज बचा हुआ है, ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज अभी नहीं गिना गया है, ये हमारा +1, यानी कि हमारा 5 त्रिभुज। इस वाले फिगर में हमारा 5 त्रिभुज हो जाएगा। फिर से हम आपको बता रहे हैं, जब हमारा ये बीच का छोटा त्रिभुज आएगा तो वह अपने साथ 4 त्रिभुज लेकर आता है, तो हम इसे 4 लिख लेंगे और एक सीधा ये बड़ा वाला खींचेंगे, हमारा 5 हो जाएगा। अब हम आइए अपने दूसरे फिगर में। दूसरे फिगर में देखेंगे कि हम अब इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग हम इसलिए नहीं करेंगे, यदि आप गलती से भी इन नंबरों को जोड़ लेंगे तब हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। हम सीधा देखेंगे कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कितने छोटे त्रिभुज हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक बड़े वाले त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज है, इसका 4, और एक छोटा वाला त्रिभुज है इसका 4, 4 4 8, और एक सीधा ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लेंगे, एक 9 +1 कर लेंगे, हमारा 9 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें बढ़ते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये 4 हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें, यहाँ पर एक लाइन दी हुई हैं, हम लाइनों पर अब नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 1 2 1 2। अब हम इसमें देखेंगे हमें 1 + 2 अब इसमें नहीं करना है। 1 + 2 इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो हमने 4 त्रिभुज लिया है उसमें इस बड़े वाले त्रिभुज की गिनती हो चुकी है। जब हम देखते हैं इस प्रकार का त्रिभुज होता है तो हम इसमें 1 + 2 कर लेते हैं ना, 1 + 2 कर लेते हैं तो 3 आ जाता है। लेकिन जब हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया है, इस वाले त्रिभुज को ले लिया है, ये 4 त्रिभुज तभी हुआ है जब हमने 1 2 3 4 त्रिभुज तभी हुआ है जब हमने इसको त्रिभुज को पूरा ले लिया है। यानी कि हमने इस बड़े वाले त्रिभुज की गिनती कर ली है। केवल ये जो 2 लाइनें बनी हैं, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, यानी कि इन 3 लाइनों के बीच केवल 2 त्रिभुज हमें लेना है। तो 2 2 4 2 6,
इसमें हम 6 जोड़ लेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। हम कल वीडियो बनाते समय इस पर चर्चा कर देंगे। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमने एक त्रिभुज पर अभी चर्चा किया हुआ था। इस प्रकार से जो त्रिभुज बना हुआ था हमारा, ऐसे त्रिभुज हमने लास्ट के प्रश्न में समझाया हुआ था। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जब छोटा त्रिभुज रहेगा वह अपना 4 त्रिभुज एक साथ लेकर आएगा और ये 1 2 3 4 5 6 तक हमारा सही था। हमने एक त्रिभुज भूल गया था, मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज लेने को भूल गया था, उसके लिए सॉरी। हम इसमें +1 कर लेंगे तो हमारा 11 त्रिभुज आ जाएगा। इसमें हमारा उत्तर 11 होगा। ठीक है, आइए साथियों हम अपने अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। हम जैसे पहले नंबरिंग कर रहे थे उसी प्रकार से हम नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ से 1 2 3 और ये हमारा 4। ठीक है, जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर, फिर उसमें गुणे 2 और लास्ट में हम जो आंसर आए, जो इसको हल करने पे आएगा उसमें से -5 कर लेंगे। 4 चौको 16 दूना 32, 32 -5 कर लेंगे। ये हमारा चाहे सूत्र मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए, जो भी मानेंगे। बड़ी संख्या का स्क्वायर, उसके बाद गुणा 2, फिर -5, यानी कि 12 में से 5 गए 7, 27 त्रिभुज हमारा इस वाले फिगर में है। आइए उसी प्रकार हम ये बड़ा वाला देखते हैं। इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 3 4 5 और 6, हम 1 2 की गिनती उसी क्रम में करेंगे और इसको भी इसी क्रम में करेंगे। हमने आपको बताया बड़ी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, 6 चौक 36, फिर गुणे 2 करेंगे, 6 चौक 36 दूना 72, 72 से हम माइनस, लास्ट में याद रहे हमें -5 करना ही करना है। हम -5 कर लेंगे, यहाँ पर 67 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है साथियों, यही इतने टाइप्स होते हैं त्रिभुज को गिनने में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।